आगरा में करणी सेना का रक्त स्वाभिमान सम्मेलन अब पूर्ण हो गया है और उनका जो 5 बजे का अल्टीमेटम था, वो भी कहीं न कहीं अब पूरा हो चुका है। इस वक़्त हम रामलीला सुमन जी के आवास पर और खुद हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि एक तो ये अल्टीमेटम उसका पूरा हो गया है, करणी सेना का जो दिया था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अल्टीमेटम करनी सेना का था, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जिन्होंने अल्टीमेटम दिया था, उनसे पूछिए, उन्हें यहाँ आना था। मैं समझता हूँ जो सवाल उनसे पूछना चाहिए था, वो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। रक्त स्वाभिमान सम्मेलन न तो कोई रक्त बहा और जहाँ तक स्वाभिमान का सवाल है, मुझे नहीं मालूम कितना स्वाभिमान सुरक्षित रहा, तो जो सवाल उनसे पूछना चाहिए था, आप सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि 26 मार्च को जिस तरह से आपके आवास पर हमला होता है, आप अपने आवास पर ही रहे। क्या कुछ मन में चल रहा था? क्या लगता था कि उस दिन का जो दिन था वो नहीं, दोहराया नहीं, जा नहीं, सकता था? मैं 100% आश्वस्त था कि कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। हमारे कार्यकर्ता और नेता पार्टी के सब लोग आए, सब लोगों से बैठ कर के चर्चा-वर्चा होती रही, गप्पे लगाते रहे, हँसते-हँसाते रहे और बहुत सामान्य दिनों की तरह ही आज का दिन बीता। एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि इस पूरे प्रकरण में जो उपेंद्र राणा हैं, उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है। उपेंद्र राणा एक सम्मेलन करते हैं, मंच पर पहुँचते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर आप क्या कहेंगे? ये पुलिस का काम है, अपराध पंजीकृत हुआ है, उसमें वो मुलज़िम है, मैं समझता हूँ। निश्चित रूप से पुलिस को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। थोड़े दिनों हम इंतज़ार करेंगे, वरना अपनी पार्टी के लोगों के साथ भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके कार्य योजना बनाएँगे। यही मेरा भी सवाल था, अखिलेश यादव भी आगरा आ रहे हैं। क्या लगता है आगे आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? अखिलेश यादव भी आ रहे हैं और ये बहुत स्वस्थ और अच्छी परंपरा है कि चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, अगर उसके साथ कहीं अन्याय होता है तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। उनके कहने से, उनके बोलने से, उनके इस सवाल पर स्टैंड लेने से पार्टी के लोगों को शक्ति मिली है और मैं समझता हूँ 19 अप्रैल को जब आएँगे वो आगरा में, कार्यकर्ताओं में एक नया जज़्बा पैदा होगा, कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार होगा, आगरा की धरती उनका स्वागत करेगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फिर मिल कर के बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी में जान फूँकेंगे। आपकी राजनीति बहुत साफ-सुथरी रही है। क्या लगता है आपका ये बयान जिससे इतना बड़ा भूचाल पैदा हो गया? मेरी राजनीति अभी भी साफ-सुथरी है। मेरा मकसद किसी की धार्मिक या जातिगत भावना को ठेस पहुँचाने का नहीं था और आपकी मार्फत मैं अपील करना चाहूँगा कि अतीत की बातें भूल कर के एक स्वस्थ समाज में जो कुछ होता है, उस पर हमें विचार करना चाहिए, प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। एक बड़ा संदेश भी आपने दिया आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी शायराना अंदाज में आप बैठे और ये आज बड़ा एक अहम दिन भी था। तो एक कुछ भी शायराना अंदाज है। शायराना अंदाज़ क्या है, मैं बहुत मेरे लाइक माइंडेड लोग हैं, हम सब लोग एक दल के हैं, एक सिद्धांत से जुड़े हैं। एक बहुत पुरानी गज़ल है, इजाज़त मुस्कुराने की तेरे खिलवत से मिलती है। उसमें एक शेर था, मोहब्बत इसलिए मैं माहे कामिल तुमसे करता हूँ, मेरे महबूब की सूरत तेरी सूरत से मिलती है। ये क्या सब बात है! महबूब लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ थे सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और मैं आगरा से उनके घर से आपको ये तस्वीर साझा कर रहा हूँ। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।